अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। तो जनाब, कल हम लोगों ने अपना जो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और कल मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में बता दिया था। आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। रियल नंबर हम कहते हैं सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट होगा उसे हम रियल नंबर कहेंगे। अब आज हम सीखेंगे इमेजिनरी नंबर। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ नंबर ऐसे हैं जिन्हें इमेजिन कर लिया गया है, उनका असलियत में कोई वजूद नहीं है। हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, ये जो आई की तरह बना हुआ है, इसका नाम है आयोटा। ठीक है, और आप लोगों को जो बातें याद रखनी है वो इतनी सी है कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, और अगर सिर्फ अकेला आयोटा आ जाए तो वो बराबर होता है रेडिकल -1 के। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसे कहते हैं वो नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर शामिल हो। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमारे पास आता है वो नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों शामिल हो, यानी कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रियल यानी कि आर। ठीक है जी, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। ये कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मिसाल के तौर पर ए प्लस बी और ये आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको नंबर में लिखना चाहूँ तो 2+3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीच में प्लस क्यों लग रहा है। तो लाजमी नहीं है कि बीच में प्लस लगे, बीच में कोई भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है बच्चों, तो ये एक हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इस तरह हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब आप लोगों को पता लग जाएगा कि रियल नंबर कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज है शुरू की 5 कह रहा हूँ 1.2 से लेकर गालिबन 1.5 तक जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो बिल्कुल ईजी है। उसमें हमें थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप लोग किसी भी रेडिकल वाले नंबर को, जैसे इसके अंदर रेडिकल के अंदर आ गया 25, इसे आप किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब है इसे आप लोग चेंज कर देंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर की फॉर्म में। तो वो इस तरह होगा कि आप 25 लगाएंगे और उसके बाद ये जो रेडिकल का साइन है इसकी जगह पे आपने उसकी पावर में यानी एक्सपोनेंट में 1 और अपॉन लगाना है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या कौन सा नंबर मौजूद है। अगर यहाँ कोई नंबर मौजूद नहीं होता तो यहाँ पर 2 मौजूद होता है, यानी कि आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई यहाँ कोई मौजूद नहीं है तो 2 है, तो आप यहाँ अपॉन के नीचे 2 लगा दोगे। इसी तरह अगर ऐसे आ जाता है यहाँ पर 4 होता है और अंदर होता, मान लो मैं अपनी तरफ से रख देता हूँ 325, तो जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल का मतलब है इसकी पावर की फॉर्म में, जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँगा तो ये कुछ इस तरह बच जाएगा 325। रेडिकल की जगह पावर में 1 और अपॉन लगा देंगे, और यहाँ पर ये जो जगह है ये इंडेक्स कहलाती है। इंडेक्स में 4 था तो मैंने 4 लगा दिया इसकी पावर के अपॉन के नीचे। इसी तरह अगर इस तरह से आ जाए, एक रेडिकल आ गया, फिर उसके अंदर दूसरा रेडिकल आ गया और उसके अंदर आ गया 25, तो अब जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये पहले लिख देंगे 25। अब ये वाला जब मैं रेडिकल रिमूव करूँगा तो उसकी जगह पे आ जाएगा 1/2। 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। उसके बाद ये रेडिकल रिमूव होगा तो एक और उसकी जगह पे आ जाएगा 1/2। मान लो अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर आ जाता हमारे पास 1/3। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह अगर आपको एक्सपोनेंट में दिया जाए और आपको ट्रांसफॉर्म करना हो रेडिकल में तो वो इस तरह हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लिखा हुआ है 25 और उसके ऊपर लिखा हुआ है मान लो कि 1/2 लिखा हुआ है, जब मैं अब इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ किसमें, रेडिकल में, ये रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट में या फिर क्यूब रूट में, तो आप क्या करेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे 25, 1 और अपॉन की जगह लगा देंगे स्क्वायर रूट का साइन। जैसे ऊपर स्क्वायर रूट हटा के 1 अपॉन लगा था, इसी तरह 1 और अपॉन हट के स्क्वायर रूट लग गया। यहाँ 2 है तो यहाँ अब 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 लिखना लाजमी नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 2 है। अगर मिसाल के तौर पर ये से आ जाता है 81 और उसके ऊपर आ जाता है 1/3, तो अब मैं इसको जब ट्रांसफॉर्म करता तो 81 इसी तरह लिखेंगे, 1 की जगह रेडिकल लग जाएगा और ये जो नीचे 3 है वो यहाँ पर इंडेक्स में आ जाएगा। इस तरह आपको एक एक्सरसाइज में सिखाया गया है।
इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें आपको ये सिखाया गया है, ठीक है जी। अब इसी तरह आप लोगों को एक और एक्सरसाइज में सिखाया गया है कॉन्जुगेट। अभी क्या मतलब है इस बात का कॉन्जुगेट का, तो ये बिल्कुल आसान है। देखिए मान लो अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने नंबर ले लिया 2 + 4 आयोटा, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। अब मैं इसको बराबर ले लूँगा z के। आप चाहो तो z1 के बराबर लो, z2 के लो, चलो हम z1 के बराबर ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बुक। उसके बाद अब मुझे इसका कॉन्जुगेट जब सॉल्व करना होगा तो इस तरह करेंगे हम, z1 = 2 + 4 आयोटा, इसको एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी कॉन्जुगेट डाल देंगे और यहाँ पर भी कॉन्जुगेट हम डाल देंगे, यानी कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद आपने इस वाले कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है। और कॉन्जुगेट सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास, उसकी आप जो साइन है उसको चेंज कर देंगे अपोजिट में। यानी कि हमारे पास प्लस है तो हम इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन को माइनस में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 2 - 4 आयोटा। ये कॉन्जुगेट हमारा सॉल्व हो गया है। ये इसी तरह से हम नीचे उतर जाएगा और ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। ये कॉन्जुगेट सॉल्व करने का तरीका है। अगर आपके पास डबल कॉन्जुगेट आ जाता है, यानी कि जैसे z1 = 2 + 4 आयोटा, और आप ये आ जाता है तो आप पहले सिंगल कॉन्जुगेट लगा देंगे और कॉन्जुगेट सॉल्व होके बन जाएगा 2 - 4 आयोटा। ये सिंगल कॉन्जुगेट सॉल्व हो गया। अब आप डबल लगा देंगे, z1 एक कॉन्जुगेट पहले है, एक आप अपनी तरफ से एक और लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप अपनी एक्सरसाइज में एक में देखेंगे तो उसमें सवाल आया होगा कि आपने ये प्रूव करना है कि z का डबल कॉन्जुगेट बराबर होगा z के, ये आपने प्रूव करना है। अब वो प्रूफ किस तरह होगा, देखें, पहले सिंगल कॉन्जुगेट लगाया, सॉल्व कर दिया। अब डबल कॉन्जुगेट लगाएंगे, 2 - 4 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट अपनी तरफ से लिखेंगे हम। उसके बाद ये ऐसे उतर जाएगा, z1 डबल कॉन्जुगेट = अब फिर से इसको कॉन्जुगेट को हल करने का तरीका ये है कि आप इसकी निशानी चेंज कर देंगे, यानी ये बन जाएगा 2 + 4 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि z1 और डबल कॉन्जुगेट का आंसर 2 + 4 आयोटा आया है, जो कि खुद बराबर है z1 के। तो ये बात प्रूव हमारी हो जाती है। इस तरह ही आपकी एक्सरसाइज 2 से 3 आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।